इम्पोर्टेंसी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन और मानव जीवन का महत्व। मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। सभी प्राणियों में मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने बहुत सारे प्राणियों का निर्माण किया है। संसार में बहुत सारी प्राणियाँ रहती हैं, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीवन है मानव जीवन। ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंस इन ऑल लाइफ्स। सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य, मानव जीवन है। मनुष्य ही अपने जीवन में सर्वतोपि विकास कर सकता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन मानव का माना गया है। काफ़ी संचर होता है मानव अपनी अगले जन्म के सुधार के लिए। तो भगवान ने मानव को बहुत सारे मौके दे रखे हैं। वो कर्म, सभी प्रकार के कर्म कर सकता है अपने बुद्धि विवेक से मानव, और अपने अगले जन्म के लिए वह अपनी बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से बहुत सारे चमत्कार दिखा सकता है। तो मानव जीवन सबसे बुद्धिजीवी मानव जीवन माना गया। तो बुद्धिजीवी बनने के लिए मानव को बहुत सारे ज्ञान देने पड़ते हैं। शिक्षित होना पड़ता है, बुद्धि का विकास करना पड़ता है। बिना बुद्धि के मानव होते हुए भी वो उसके समान है। बुद्धि का विकास करने के लिए उसको ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। उसको शिक्षित होना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। तो विद्या प्राप्ति करनी पड़ेगी। विद्याओं का ज्ञान बुद्धि विवेक से उसको अपनी बुद्धि विवेक से मानव अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो मानव जीवन का महत्व है उसकी शिक्षा। और शिक्षित व्यक्ति कोई विकास नहीं कर सकता है। मानव के विकास के लिए शिक्षा का होना, विद्या का होना बहुत जरूरी है। तो विद्या प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास होता है। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए मनुष्य को बहुत ज़्यादा कठिनाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है। विद्या प्राप्ति के लिए मानव को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। बड़ी कठिन मेहनत करने के बाद विद्या प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी को बहुत तपस्या से अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत संघर्ष करके और कठिन परिश्रम करने के बाद विद्या का ज्ञान होता है। तो विद्यार्थी के लक्षण से कहा गया है कि विद्यार्थी में विद्या अर्जित करने की जो उम्र होती है विद्यार्थी जीवन में, काकचेष्टा बको ध्यानम श्याम निद्रा ततश्च अल्पाहारी ग्रस्त त्यागी विद्यार्थिनो वा। ये 5 लक्षण। विद्या अर्जित करने के लिए कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले का जैसा ध्यान होना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम श्याम निद्रा ततश्च, और
कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए हल्की। अल्पाहारी आहार, खाना भोजन जो है ठोंठ ठोंठ के ना खा के अल्पाहार खाना चाहिए, कम भोजन देना चाहिए, नहीं तो नींद आ जाती है, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता। गृहस्थ त्याग के घर से दूर होना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए घर का त्याग कष्ट खाते हैं, दूर से, घर से दूर से। अल्पाहारी गृहस्थ विद्यार्थी नोवा पंचलम, ये 5 लक्षण विद्यार्थी में ऐसे कहा गया है। तो विद्या प्राप्ति के लिए कागतिष्ठा बपोध्यान श्यावनता तथा अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी नोवा पंचलक्षण, ये 5 लक्षण विद्यार्थी में करनी चाहिए, तब विद्या का प्राप्त अच्छे ढंग से होता है। चौरहार्यं निराजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न भार्यकारी, व्यये कीर्ते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। न चौरहार्यं निराजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न भार्यकारी, व्यये कीर्ते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्याधन के बारे में, विद्या के बारे में बताया गया है इस श्लोक में। विद्वान सर्वत्र पूज्य, विद्याधन सबसे बड़ा धन है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मानव जीवन में विद्या का बहुत महत्व है। विद्वान लोग सर्वत्र पूजे जाते हैं। विद्वता सबसे बड़ी चीज़ है। तो मानव जीवन में विद्या का बहुत योगदान रहता है। बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है, और विद्वान लोग सर्वत्र पूजे जाते हैं। तो इससे कहते हैं कि मानव में, जिस मनुष्य में ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके भूभार होता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। तो जिस मनुष्य में न विद्या है, ऐसा न विद्या न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, उस मनुष्य के लिए ते मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक में वो खाली भार स्वरूप है, मनुष्य होते हुए पशु के समान। ये है मानव जीवन में विद्या का महत्व। न इस विद्या को न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी, व्यय कीर्ते वर्धते नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। इस विद्या को न चोरी चुरा सकता है, न राजा ही हरा सकता है। यह विद्या न भाइयों में ही बढ़ी जा सकती है, और न ये भारी होती है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकारी, व्यय कीर्ते वर्धते नित्यम। इस विद्या को जितना खर्च करेंगे आप, जितना व्यय करेंगे, तो उतनी ये बढ़ती रहेगी। विद्या व्यय करने से, खर्च करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। दूसरों किसी को पढ़ाइए तो भी अपना ज्ञान दीजिए। विद्या जितना व्यय करेंगे उतना इस विद्या का बढ़ते रहते हैं। विद्याधन जो है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम्, सभी धनों में से विद्याधन सबसे बड़ी है।